Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, today we are going to discuss about types of websites. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेबसाइट्स क्या होता है, तो किस तरह की वेबसाइट्स में हम काम कर सकते हैं, कैसे हम उसको बनाते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़े थे, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स पढ़ी थी। आज हम जानेंगे बेसिकली 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। वैसे तो बहुत अलग अलग तरह की वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन दो मेन ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ अ वेबसाइट? वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पेजेस का एक ग्रुप होता है। वेब पेज मतलब एक वेब पेज जो एक HTML पेज जो एक ब्राउज़र पे खुलता है। तो वेबसाइट जो है बहुत सारे पेजेस का एक ग्रुप होता है जिसको हम वेबसाइट कहते हैं। और उसमें और क्या क्या होता है पेजेस के अलावा? डिफरेंट मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, एंड these can be accessed by the URL which you enter in the address bar of the browser. So basically website is a collection of web pages which includes contents like multimedia, videos, and text, images, and all these things, audio, video, and they are stored on the web pages, they are saved on the web pages. और इन वेब पेजेस को हम जब URL के थ्रू किसी वेब ब्राउज़र में डालते हैं तब वेबसाइट ओपन होती है, तो वो वेबसाइट कहलाती है। For example, yahoo.com. Now we comes to the types of websites. So there are basically 2 broad types of websites. Number one is a static website and the other one is dynamic website. So what is a static website? In static websites, web pages are returned by the server, which are pre-built source code files built using simple languages such as HTML, CSS and JavaScript. There are no processing of content on the server. So static website वो टाइप की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे सर्वर का इंटरफेरेंस आपके पेजेस से बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है या नहीं होता है। जो भी आपका पेज डिज़ाइन हुआ है, जो भी आपने पेज बनाया है, वो पेज एज इट इज़ आपको शो होता है और वो फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है जो चेंज नहीं होती है। This is the difference between static and dynamic pages. So there are no interaction with the database. इसका मतलब ये है कि जो आपका स्टैटिक पेज है, स्टैटिक वेब पेज है, वेबसाइट है, उन वेबसाइट्स में डेटाबेस से कोई कनेक्शन नहीं होता है। डेटा जो है आपका अगर कहीं स्टोर हो रहा है वेबसाइट में, या आप कहीं से डेटा फेच कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, तब आप अगर वेबसाइट पे शो कर रहे हैं, तो दोज आर नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक वेबसाइट्स। तो स्टैटिक वेबसाइट्स में डेटाबेस का कोई कनेक्शन नहीं होता है, सर्वर से कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है। जो डेटा शो होता है वेबसाइट पे स्टैटिक पे, वो सेम रहेगा हमेशा एज इट इज़ until you change it yourself. So they are less costly as the host does not need to support server side processing and different languages. तो static websites का एक advantage ये है कि these websites are cheaper, they are less costly than different, or you can say dynamic website. Dynamic websites are more costlier. So now we are going to study dynamic website. What are dynamic websites? Dynamic websites, in dynamic websites, web pages are returned by the server which are processed during run time. तो यहाँ पे जो है स्टैटिक वेबसाइट का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? डायनेमिक वेबसाइट्स में जो पेजेस होते हैं वो सर्वर के रिस्पांस से हमें प्रोवाइड होते हैं। मतलब जो स्टैटिक पेजेस हैं वो नहीं होंगे, बट whatever the user is requesting in the website trying to open, they are responded and given output from the server, then that data will be shown on the screen. So dynamic websites में डेटा जो है वो सर्वर से आता है, तब हमें यूज़र को डिस्प्ले होता है, which means that they are not pre-built web pages, but they are built during runtime according to the user's demand with the help of server-side scripting language like PHP, Node, ASP,
एंड मैनी अदर्स। मतलब ये कि जो डेटा हम फैच कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्री बिल्ट नहीं है, दे विल बी मेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे PHP है, Node.js है, JS है, जावास्क्रिप्ट है, ASP.NET है, और भी बहुत सी नई लैंग्वेजेस हैं जो सर्वर साइड या डायनेमिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग करती हैं। सो दे आर स्लोअर एंड देन स्टैटिक एंड इंटरेक्शन डेटाबेस आर पॉसिबल। सो ये जो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं ये अदर वेबसाइट से स्लो होती हैं और इनका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, बेसिकली 2 टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट्स। तो अभी हम जो है डिफरेंस पढ़ेंगे, दोनों वेबसाइट्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में फ़र्क क्या है, स्टैटिक डायनेमिक से कैसे अलग है। तो नंबर 1 इज़ कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस कैन नॉट बी चेंज्ड एट रन टाइम। जैसे मैंने बताया था अभी कि जो वेब पेजेस हैं वो रन टाइम मतलब ऑन द टाइम व्हेन यू आर ट्राइंग टू ओपन द वेबसाइट, तो कंटेंट स्टैटिक पेज के चेंज नहीं हो सकते। वेयर एज कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस कैन बी चेंज इन द डायनेमिक वेबसाइट। जैसे मैंने बताया कि डायनेमिक वेबसाइट में कंटेंट जो है सर्वर से फैच होके आता है और स्टैटिक में ये स्टिल रहता है, इसमें सर्वर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट इज नो इंटरेक्शन विद द डेटाबेस पॉसिबल एंड इंटरेक्शन विद द डेटाबेस इज पॉसिबल इन द डायनेमिक वेबसाइट। सो ये भी मैंने अभी बताया था कि जो स्टैटिक वेबसाइट है वहाँ पे डेटाबेस से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में फुल इंटरेक्शन होता है बिकॉज डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर इन अ डेटाबेस। सो स्टैटिक वेबसाइट इज़ फास्टर टू लोड एज कम्पेयर टू द डायनेमिक वेबसाइट। ये भी अभी बता चुका हूँ कि स्टैटिक वेबसाइट जो है वो तेज़ चलती है, तेज़ ओपन होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई सर्वर की प्रोसेसिंग, बैकएंड या कहीं से डेटा फेच करने का कोई प्रोसेस नहीं होता है। वहाँ पे जो भी वेबसाइट में डेटा है वो एज इट इज़ फ़ौरन शो हो जाता है। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट इसकी अपोजिट है, वहाँ पे सर्वर से डेटा इंटरेक्शन होता है, डेटा फेच किया जाता है, डेटा रिट्रीव होता है, तब वो शो होता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए स्टैटिक वेबसाइट से थोड़ा स्लोअर है। सो स्टैटिक वेबसाइट्स आर चीपर इन डेवलपमेंट कॉस्ट। जैसे अभी बताया मैंने कि स्टैटिक वेबसाइट जो है डेवलप करना आसान है और चीपर है, सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द डायनेमिक वेबसाइट्स। नो फीचर ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो है कंटेंट मैनेजमेंट का कोई फीचर नहीं है, ये एक नया एडवांस टर्म है जो अब आजकल नए वेबसाइट्स में यूज़ हो रहा है। स्टैटिक वेबसाइट में ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन डायनेमिक में ये अवेलेबल है। इसकी कुछ लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड टू डेवलप अ वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट। These are the languages that are used to develop static websites. Whereas server-side languages such as PHP, Node.js and ASP.NET are used for developing a dynamic website. Some content is delivered every time the page is loaded, whereas contents may change every time the page is loaded. So difference क्या है, जब स्टैटिक वेब पेज हम ओपन करेंगे तो वही कंटेंट बार बार सेम कंटेंट शो होता है, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक वेबसाइट में हर बार जब आप चेंज करेंगे, डेटाबेस अपडेट होगा तो कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द डिटेल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनेमिक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सी यू इन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।